नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चांदा स्किल्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DRDO सेप्टम 11 रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो इस समय भारत में सबसे बड़ी सरकारी भर्ती में से एक है। DRDO ने अपने सेप्टम 11 भर्ती विज्ञापन को आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है, जिसमें कुल 764 रिक्तियाँ शामिल है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, खासकर टेक्निकल क्षेत्र में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि DRDO सेप्टम क्या है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली शीर्ष अनुसंधान संस्था है। उसके सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि सेप्टम विभाग के जरिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती की जाती है। इस साल DRDO ने सेप्टम 11 के तहत भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 764 नए उम्मीदवारों की नियुक्त करना है। यह भर्ती टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की श्रेणियों में है। इस भर्ती के तहत कुल 764 जो पोस्ट है, उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी STA बी और दूसरा है टेक्नीशियन ए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 561 पोस्ट है और टेक्नीशियन के 203 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एंड BSc इंजीनियरिंग ऐसा क्वालिफिकेशन दिया है। और टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास और ITR पास क्वालिफिकेशन दिया है। दोनों पदों में जो आपको नौकरी मिलेगी वो सरकारी रहेगी। सरकारी संस्था है DRDO की, और DRDO के अलग अलग प्रयोगशाला में या उनके केंद्रों में आपकी नियुक्ति होगी। अब बात करते हैं जरूरी तारीखों की। इस एडवर्टाइज का ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, जारी हुआ है 11 दिसंबर 2025 को, और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 11 दिसंबर 2025 से आवेदन की अंतिम तिथि है 1 जनवरी 2026 रात के 11:55 तक के इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक शुरू रहेगा। शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख है 3 जनवरी 2026 तक के। सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे तारीखों का ध्यान रखकर समय पर आवेदन करें। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्या है हर एक पोस्ट की। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc या इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए, और संबंधित विषयों में योग्यता आवश्यक है। दूसरा पोस्ट जो है टेक्नीशियन, उसके लिए 10वीं पास होना है प्लस ITR का सर्टिफिकेट होना है टेक्निकल ट्रेड का, और संबंधित ट्रेड में योग्यता जो है ये अनिवार्य है। आयु सीमा को अगर ध्यान में लेंगे तो न्यूनतम यानी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 28 ईयर्स, और
रिजर्वेशन कैटेगरियों के लिए आयु में गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार छूट रहेगी। और यह जो एलिजिबिलिटी के रूल्स है वो सभी उम्मीदवारों को लागू होते हैं। चयन प्रक्रिया ऐसी है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें STA पद के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए टायर 1 CBT रहेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और टायर 2 CBT फाइनल सिलेक्शन टेस्ट रहेगी। और टेक्नीशियन पद के लिए टायर 1 CBT रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा उसके बाद में, जैसे संबंधित टेक्निकल स्किल एग्ज़ाम से रिलेटेड। यह चयन प्रक्रिया कठोर और पारदर्शी होगी ताकि योग्यतम उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो सके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, तो सुनिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B के लिए लेवल 6 पे मैट्रिक्स पर लगभग 35,400 से लेके 12,400 तक के प्रति माह जो गवर्नमेंट का लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है उसमें। और टेक्नीशियन A में लेवल 2 पे मैट्रिक्स पर लगभग 19,900 से लेके 63,200 तक के प्रति माह सैलरी रहेगी। उसमें साथ साथ डियरनेस अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स रहेगा और पेंशन और अन्य सरकारी लाभ भी मिलते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है www.drdo.gov.in पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट सेक्शन में सेप्टेम्बर 11 का नोटिफिकेशन चुनना है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स दर्ज करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आवेदन का जो शुल्क है उसको भुगतान करना है, पे करना है। और फॉर्म को सबमिट कर लेना है और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रखना है। ये फॉर्म भरते वक्त अपने साथ में अपने सभी प्रमाण पत्र जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आइडेंटिफाई जो कार्ड है, पहचान दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड आदि तैयार रखना है। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखें, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझें, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट पर फोकस करें, अपना एग्ज़ाम सेंट्रल CBT टेस्ट सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी, उसका जो सेंटर रहेगा वो समय से पहले कौन सा सेंटर है तो वो जान लेना। इस भर्ती में सफलता वही पाएगा जो तैयारी को रोज़ाना अपना रूटीन बन के रखेगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी DRDO सेप्टेम्बर 11 वाली रिक्रूटमेंट 2025 की विस्तृत जानकारी। उसमें क्या है कि 764 पोस्ट है। पोस्ट में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट A और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B और टेक्नीशियन A के पोस्ट है। और हमने देखा कि आवेदन पात्रता क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और सैलरी क्या है। उसके साथ आवेदन की सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसकी भी आपको जानकारी मिली है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं।
बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। DRDO के साथ अपनी सरकारी नौकरी की यात्रा की शुरुआत आप अगले साल से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।